नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। आज हम अपने इस शॉर्ट वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं दूसरा शतक के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पूर्व साथियों आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप बच्चों को पता है, शतक की अगर बात की जाती है जो है तार सप्तक की, जो है पहला तार सप्तक कब आया, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक आया। फिर 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक आता है। 1951 के बाद 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक आता है और चौथा एवं अंतिम सप्तक जो था वह 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इन सप्तक के प्रकाशन या संपादन की बात की जाती, प्रवर्तक की बात आती है तो अज्ञेय का नाम आता है। अज्ञेय कहने का मतलब होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में आप पढ़ते हैं। हम इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा करने वाले हैं साथियों, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा सप्तक के कवियों को याद करने का जो ट्रिक है वह जान लीजिए। सा भ सा न ह ध र। आप 2-3 बार इसको याद करिए, याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ट्रिक भी कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए दूसरा सप्तक में 7 कवि कौन कौन से हैं। सा से शमशेर बहादुर सिंह, भा से भवानी प्रसाद मिश्र, से शकुंतला माथुर, ना से नरेश मेहता, हा से आपका हरिनारायण व्यास, धा से धर्मवीर भारती और रा से रघुवीर सहाय हो जाएगा। तो ये है तरीका याद करने का। एक बार पुनः याद करिए, ट्रिक क्या है। सा भ सा न ह ध र, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लें। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1993 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में, मृत्यु 1985 ईस्वी में। शकुंतला माथुर का जन्म 1922 ईस्वी में, मृत्यु 2004 ईस्वी में। नरेश मेहता का जन्म 1922 ईस्वी में, मृत्यु 2000 ईस्वी में। हरिनारायण व्यास का जन्म 1923 ईस्वी में, मृत्यु 2013 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में, मृत्यु 1997 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ। तो ये जीवन परिचय भी एक तरीके से याद करने का तरीका होता है। तो आज हम दूसरा सप्तक के एक कवि पर जिस पर चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शेरों के शेर, महाशेर शमशेर बहादुर सिंह पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया कि इनका जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु 1993 ईस्वी में हुआ था। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। तो कुछ कविताएं 1959 ईस्वी में, कुछ और कविताएं 1961 ईस्वी में। चुका भी हूँ मैं नहीं, काफ़ी फेमस यह जो है कविता संग्रह है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 ईस्वी में। इतने पास अपने 1980 ईस्वी में। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 ईस्वी। बात बोलेगी 1981 ईस्वी। काल तुझसे होड़ होगी, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 ईस्वी। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 ईस्वी। सुकून की तलाश 1998 ईस्वी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कुछ शेर, घिर गया समय का रथ, मैं सुहाग हूँ, शरीर स्वप्न, रुबाई, एक स्वप्न, स्वतंत्रता दिवस पर, बसंत पंचमी की एक शाम, माई, घिरते आकाश को, भारत की आरती। तो ये था जो है शमशेर बहादुर की रचनाएं। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कहा गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। अगर बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो है क्या लिखा इनके बारे में, प्रणम जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। फिर इन्होंने ही लिखा कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। अज्ञेय ने इनको शमशेर कवियों के कवि हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कवियों का कवि किसे कहा जाता है, अज्ञेय को किसने कहा, तो ये बात कही अज्ञेय ने। विष्णु खेर ने शमशेर की शमशेरियत से जो है इनको नवाजा। रामचंद्र तिवारी ने लिखा इनके बारे में कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामविलास शर्मा का कथन है कि शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। बच्चन सिंह का कथन है कि उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीयता भी है। अपने काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका शमशेर के अनुसार इसमें लिखा। यानी शमशेर बहादुर सिंह ने खुद ही अपनी काव्य संग्रह चुका भी हूँ मैं में लिखा कि काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही हैं। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज़ नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा जा चुका है। आइए बात कर लेते हैं इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। नशा मुझे नहीं होता मुझे पीने वालों को होता है। मेरी कविता को अगर वो उठा सके
और एक घूंट पी सके। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूँ मैं केवल एक कण एक सहारा। तो लेकर सीधा नारा कविता से यह लिया हुआ है। फिर देखिए इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता से आया, चुका भी हूँ मैं नहीं कहाँ किया मैंने प्रेम, अभी जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे तीन तसलों में कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। एक अब देखिए ये था। इसके अलावा इनकी देखिए एक पीली शाम कविता से लिया, एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पाता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, संध्या तारक सा अतल में। एक पीली शाम से लिया हुआ है। उषा कविता से आया, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो, जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं जिनसे वह फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जिससे वह गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम कविता से है। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा कविता से लिया गया है। घिर गया है समय का रथ कविता से आया कि घिर गया है समय का रथ कहीं लालिमा से मढ़ गया है राग भावना की तुंग लहरे, पंत अपना अंत अपना जान रोलती है मुक्ति के उद्गार। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता रहा हूँ, सुंदर उठाओ निज वच्छ और कश उभर। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। आगे देखिए, तुमने अपनी यादों की पुस्तक खोली है, जब यादें मिटती हुई एकाएक स्पष्ट हो गई हूँ, जब आंसू छलक न जाकर आकाश को फूल बन गया हो, वह मेरी कविताओं सा मुझे लगेगा तब मुझे क्या कहोगे। धूप कोठरी, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी हंस रही है, एक मधुमक्खी हिलाकर फूल को, बहुत नन्हा फूल उड़ गई, आज बचपन का उदास माँ का मुख याद आता है। तो धूप कोठरी के आईने में खड़ी कविता से यह कविता ली गई है। फिर लिखा कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। हार समझा मैं तुझको अपने पार, एक हाय हाय की रात बीती न थी कि दिन हुआ हार हार। ये पंक्ति भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ढीली इस जीवन की कमान कसनी है, जब जनबल का सागर दहाड़ कर उठेगा, करता विचूर्ण फासिस्ट हाण, जनता के बल का महाबाढ़ शक्ति स्फुलिंग, जो मध्य युगों का परित्राण कर छूटेगा, बन न युग का जलता प्रमाण। तो जीवन की कमान कविता से यह लिया गया है। तो ये तो हमने बात किया साथियों आपसे जो है शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर, उनकी रचनाओं पर, जैसे प्रश्न बन सकते हैं। इस तरीके से अगले टर्न में हम बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र से। आइए कुछ प्रश्नों को जो आपके लिए बनाए गए हैं उन प्रश्नों को खोलते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना है। अपने कमेंट के माध्यम से जो है जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आज का ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने अपने किस काव्य संग्रह पर यह कथन कहा, अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान नहीं लगती, उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। तो उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष से, चुका भी हूँ मैं नहीं, बात बोलेगी कुछ कविताओं से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका कथन है। पहला क्वेश्चन आपका जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। दूसरा प्रश्न लिखित में से अज्ञे ने किसे कवियों का कवि कहा है, मुक्तिबोध को, शमशेर को, नरेश मेहता को या प्रभाकर माचवे को। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न लिखित पंक्तियाँ किसकी हैं, चुका भी हूँ मैं नहीं कहाँ किया मैंने प्रेम, अभी जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर शाह, धर्मवीर भारती। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना है साथियों आपको कमेंट के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में किसी और इसी तरीके से महत्वपूर्ण एवं रुचिकर शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।